तो आज का जो आर्टिकल है वास्तविक गैस तथा आदर्श गैस, कक्षा 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाहे फिजिक्स हो, भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, दोनों में ही काम आता है। जो मैं बात कर रहा हूँ इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको समझना है तो हमें देखना होगा निकाय की आंतरिक ऊर्जा। निकाय का मतलब क्या? जैसे ये कमरा है, इस रूम में ढेर सारे गैस के कण, बहुत सारे कण हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने पानी की भाप H2O। H2O का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, तो एक तरफ हो गया माइनस प्लस, मतलब क्या बना? विद्युत द्विध्रुव। ये द्विध्रुव बन गया। जैसे ये हाइड्रोजन, ये H2O, 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 ढेर सारे हैं। अब इनके पास क्या है? अगर आपने इस निकाय का ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया तो क्या होगा? जल्दी जल्दी रहेगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसका पहला भाग, जिसका नाम है गतिक अवस्था, गतिज ऊर्जा के रूप में, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। और गतिज ऊर्जा किसका संबंध होगा? ताप। ताप बढ़ाओगे दूर दूर जाएंगे, है ना? कहीं आग जला दो भागेंगे नहीं क्या लोग? ये भी तो भाग ही रहे। ताप बढ़ाने से गतिक अवस्था बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका पहला काम। दूसरी बात, क्यों इनमें आपस में आकर्षण बल नहीं हो सकता है? आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है, विद्युत कोई भी है ना, विद्युत द्विध्रुव है तो सीधी सी बात आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। मतलब क्या है? जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है उसका पहला भाग गतिक अवस्था, दूसरा भाग स्थितिक अवस्था, और इसका संबंध किससे? अंतर आणविक बल से। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, गतिक अवस्था ताप से संबंधित, और दूसरा स्थितिक अवस्था, जो भी वैद्युत स्थितिक जो अवस्था है, विद्युत बल जो है, कोई अन्य बल है उसकी वजह से। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे निकाय में क्या होगा? जो आंतरिक ऊर्जा है वो K प्लस P, गतिक अवस्था के कारण आंतरिक ऊर्जा, और स्थितिक अवस्था के कारण आंतरिक ऊर्जा। ये एग्जांपल देखो। H2 हाइड्रोजन क्या है? सहसंयोजी बंध बनाएगा, तो यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर है, कोई प्लस माइनस नहीं आया, कोई प्लस माइनस नहीं आया, मतलब विद्युत द्विध्रुव की स्थापना नहीं हुई, विद्युत द्विध्रुव नहीं बने। तो बताओ इनमें आपस में कोई बल लगेगा? कोई बल नहीं लगेगा। मतलब इसमें जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें गतिक अवस्था ताप वाला भाग तो है, गर्म तो होके जाएगा, लेकिन कौन अनुपस्थित है? अंतर आणविक बल अनुपस्थित है। समझिए, ऐसी गैस जिसमें निकाय की आंतरिक ऊर्जा दोनों भागों में पाई जाए, गतिक अवस्था में भी पाई जाए, स्थितिक अवस्था में भी पाई जाए, उसे वास्तविक गैस कहते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है? रियल गैस, वास्तविक गैस का एग्जांपल। और वह गैस जिसमें आंतरिक ऊर्जा का समस्त भाग किसमें पाया जाए? गतिक अवस्था में पाया जाए। समस्त भाग गतिक अवस्था में पाया जाए, ये अनुपस्थित रहे, इनमें कोई आकर्षण प्रतिकर्षण ना हो, तो ऐसी गैस को क्या कहा जाता है? आदर्श गैस कहा जाता है। बड़ा सीधा सीधा है ना। इसका अर्थ निकाय की आंतरिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, वास्तविक गैस में दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि आदर्श गैस में केवल एक ही करेगा। अब आगे सुनिए, कहते हैं उच्च ताप और निम्न दाब पर। उच्च ताप का मतलब क्या है? गतिक वाला भाग, के वाला भाग बहुत ज्यादा हो गया। अरे हाई टेम्परेचर है, ये सब भागेंगे ना। सब भागने का मतलब क्या हुआ? कौन बड़ा हो गया? गतिक अवस्था बढ़ गई। निम्न दाब मतलब एक कमरे में इनके अणुओं की संख्या बहुत कम है। अरे बहुत कम है तो सीधी सी बात है, इनमें आकर्षण प्रतिकर्षण हो गई। दूरियां बहुत ज्यादा है, ज्यादा दूरियां है तो इनमें कोई क्रिया हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। मतलब ये जो आपका दूसरा वाला पार्ट है, स्थितिक अवस्था वाला P, यहाँ पे P का मीनिंग ये वाला P है, ये क्या हो गया? बहुत कम हो गया। मान लो ये 1 लेके 1 लाख है, ये 1 है। अरे 1 लाख में 1 जोड़ के कर भी क्या देंगे? इसीलिए क्या कहा जाता है? यदि वास्तविक गैस
का ताप उच्च बना दिया जाए और दाब को न्यून कर दिया जाए तो वह किसके भांति कार्य करता है? वह आदर्श गैस के भांति कार्य करता है। कितना सिंपल सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को अगर आपको, मेरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो इस आर्टिकल को बिल्कुल समझ जाएंगे, कहीं डाउट नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद मैं समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार और कार्नोट इंजन के टॉपिक लेके आऊंगा, जो कि अर्धवार्षिक की परीक्षा के बाद ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लगातार देखें, आगे के टॉपिक आप कवर कर पाएंगे।